बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी हांडी सीक्रेट यूट्यूब चैनल पे आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। और आज की रेसिपी है जी फ़िश। हम आज आपको फ़िश फ्राई करना बताएंगे और बगैर स्मेल के, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ली है जी फ़िश, हमने ली है ½ kg। और इसमें जो मसाले हमारे पास हैं उनमें है जी सुरख मिर्च बारीक पिसी हुई हमारे पास है ½ टीस्पून होगी मोटी पिसी हुई मिर्च, नमक हस्बे जायका होगा, ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ हमारे पास है जी 1 टीस्पून हम लेंगे इसमें खुश्क धनिया, ये भी भुना हुआ कुटा हुआ है, हल्दी ½ टीस्पून, ठीक है जी। दही इसमें लेंगे 2 चम्मच हमें चाहिए जी बेसन, 1 चम्मच हम लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच हम लेंगे सिरका, 2 चम्मच हमारे पास है जी लेमन जूस। सिरका जो होता है ये फ़िश की स्मेल को ख़त्म करता है, लेमन जूस से टेस्ट अच्छा आता है, ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें आपने लाजमी डालनी है। और अजवाइन जो होती है ये तो फ़िश का एक हिस्सा है, अजवाइन के बगैर फ़िश का टेस्ट बिल्कुल नहीं बनता। तो ½ टीस्पून आपने अजवाइन लेनी है जी। कुकिंग ऑयल हमें चाहिए हस्बे ज़रूरत फ्राई के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। फ़िश को हमने धो के, तो इसको पहले से हमने सिरका और अजवाइन और नमक लगा के रखा हुआ था, फिर हमने इसको वॉश कर लिया था अच्छी तरह से। और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे जी। तो एक बाउल में हम सबसे पहले डालेंगे इसमें फ़िश ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए, ठीक है जी। इसको करते हैं साइड पे जी। तो अब हम सबसे पहले जो है मिक्स करते हैं मसाले अपने सारे जो हमने फ़िश को मैरिनेट करके रखना है उसको लगाने के लिए। दही हमने लिया है 2 चम्मच और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है जी। लेमन जूस इसमें 2 चम्मच जाएंगे, सिरका भी इसके साथ आप डाल दें 2 चम्मच, अजवाइन 1 टीस्पून जी। और हमारे पास है जी खुश्क धनिया 1 टीस्पून इसमें जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, बारीक पिसी हुई मिर्च जो है जी वो इसमें जाएगी ½ टीस्पून और ½ टीस्पून इसमें जाएगी मोटी पिसी हुई मिर्च, हल्दी जाएगी ½ टीस्पून और थोड़ा सा हम हस्बे जायका नमक ऐड कर रहे हैं क्योंकि नमक हमने फ़िश को भी लगाया हुआ था। पहले भी हमने बताया कि जब हम वॉश करते हैं तो फ़िश को नमक और अजवाइन लगा के इसको 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए रख देते हैं, उसके बाद इसको वॉश करते हैं। इन चीज़ों को हम करते हैं मिक्स अच्छी तरह से जी। ये हमने मसाला तैयार कर लिया है। अब हम फ़िश के ऊपर इसको लगाएंगे, सारे पीसीस पे अच्छी तरह से हम इसको डाल देंगे और हाथों से इसको करेंगे मिक्स। आपने भी इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करना है, अच्छी तरह से आप इसको कीजिएगा ताकि जो मसाला है अच्छी तरह से लग जाए। इस तरह से ऊपर नीचे दोनों साइडों पे अच्छी तरह से मसाला जो है लग जाए इसके फ़िश के, ठीक है जी। तो अच्छी तरह से मसाला इसको लग चुका है। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए इसको रख देंगे ऊपर से कवर करके फ्रिज में। अच्छी तरह से इसको ऊपर से हम कवर कर देंगे। तो जी व्यूअर्स, इसको 4 घंटे हो चुके हैं, फ़िश को हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे जी बेसन। बहुत अच्छी तरह से इसमें मसाला जो है वो रच चुका है अंदर तक। इसमें खुशबू इसकी इतनी मज़े की है, जो कि मसाले हमने रोस्ट करके डाले थे उनकी खुशबू और जायका बहुत ही मज़े का होता है। और आपने बेसन को बिल्कुल गीला करके नहीं लगाना है, ऐसे आपने ड्राई इसके ऊपर डालना है, इससे क्रिस्पी और मज़े की बनेगी। अगर आप गीला बेसन लगाएंगे तो वो एक पकोड़े टाइप इसकी लुक आ जाएगी। और वैसे भी वो जो अंदर से बेसन जो होता है थोड़ा सा वो नरम रहता है, तो इसके साथ ये थोड़ा सा बिल्कुल क्रिस्पी सी लुक भी आएगी और जायका भी बहुत मज़े का होगा, ठीक है जी। इस तरह से जी, ये देखिए इस तरह से बस आपने इसको फ्राई करना है। तो हमने एक पैन में ऑयल डाल के कढ़ाई में तो पहले से रख दिया है ताकि अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो चलते हैं जी, हम इसको फ्राई करते हैं।
तो जी व्यूवर्स, ये देखें ऑयल गरम हो चुका है। हमने पहले से इसको रखा हुआ था और आपने इसको फुल गरम करना है, बिल्कुल मीडियम पे नहीं करना, आपने इसको तेज़ आंच पे गरम करना है। और आपने ये देखें इतना गरम होना चाहिए, जिस तरह से बबल्स आ रहे हैं इसी तरह से बबल्स निकलने चाहिए। बड़े आराम के साथ आपने ये फ़िश अपनी जो है सारी इसमें डाल देनी है जी। इसी तरह से आपने सारे पीसीज करने हैं और एक साइड से हो जाए तो फिर आपने दूसरी साइड चेंज करनी है। तो व्यूवर्स, एक साइड से फ़िश जो है फ्राई हो चुकी है। 5 से 7 मिनट हमने एक साइड से किए हैं और दूसरी साइड से भी हम इतना ही टाइम लगाएंगे इसको। फिर हम इसकी जो आंच है उसको लो कर देंगे। इस साइड से भी हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो जी व्यूवर्स, दूसरी साइड से भी हो चुकी है और अब हम अपनी जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा लो कर देते हैं और इसको फिर 5 मिनट हम और पकाएंगे लो फ्लेम पे। और साथ साथ हम इसको पलट देंगे। ये देखें दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फिश हो चुकी है जी। अब 5 मिनट इसको और पकाएंगे लो फ्लेम पे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। तो जी व्यूवर्स, फ़िश जो है फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको निकालते हैं और बाकी जो है वो भी हम फ्राई कर लेते हैं। बाकी के पीसेस भी हम डाल रहे हैं। तो जी व्यूवर्स, ये वाली भी फ़िश हमारी जो तकरीबन एक साइड से हो चुकी है, हम इसको पलट देते हैं। तो जी व्यूवर्स, बाकी की फ़िश भी फ्राई हो चुकी है। हम इसको भी निकालते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो जी व्यूवर्स, डिश आउट हमने कर ली है। ये है हमारी फ़िश की फ़ाइनल लुक और बहुत ही मज़े की, बहुत ही क्रिस्पी और इतनी ज़बरदस्त खुशबू है कि हम बता नहीं सकते आपको, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। व्यूवर्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा व्यूवर्स, ये आपका प्यार है हमारे लिए। और बहुत मज़ेदार ये फ़िश है और आपने जिस तरह से हमने आज ये आपको फ़िश बनाना सिखाई है तो आपने सेम इसी तरह से बनानी है, ठीक है जी। और बिल्कुल भी इसमें से स्मेल नहीं आएगी, बहुत ही मज़े की बनेगी। तो आप हम चलते हैं जी, हमें इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।